लापता शिक्षक की हुई हत्या का हुआ खुलासा। गत 23 जुलाई को रिठौरी में पदस्थ शिक्षक मेंबर पटेल की गुमशुदगी की रिपोर्ट शिवा पटेल द्वारा सिहोरा थाने में दर्ज कराई गई थी। लापता शिक्षक की सिहोरा पुलिस द्वारा मामले को गंभीरता से जांच में लेकर शिक्षक मेंबर पटेल की तलाश भी की जा रही थी। तभी अगरिया की नहर के पास बरनी की नदी के पुल के पास गुमशुदा मेंबर पटेल का बैग मिला था और गत 27 जुलाई को लापता शिक्षक का शव इंद्राना के पास मिला था। मामले की पुलिस ने बारीकी से जांच करते हुए शिक्षक की हत्या में शामिल 4 आरोपी बबलू पटेल, पवन चौधरी, सच्चू बर्मन और सुनीता को गिरफ्तार कर गहन पूछताछ की तो आरोपियों ने लापता शिक्षक की हत्या करना स्वीकार किया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के विरुद्ध धारा 342, 302, 201, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और हत्या का कारण फसल के पैसों के लेकर बंटवारा को लेकर आरोपी आपसी रंजिश रखता था, जिसको लेकर आरोपियों ने उक्त घटना को अंजाम दिया और शिक्षक की हत्या कर लाश को ट्रैक्टर से ठिकाने लगाने के लिए इंद्राना की घाटी में बोरी में बांधकर फेंक दिया था। उक्त पूरे घटनाक्रम और हत्या के मामले के खुलासे में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण शिवेश बघेल के निर्देशन में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्रुति कीर्ति सोमवंशी IPS, सिहोरा थाना प्रभारी गिरीश धुर्वे, उप निरीक्षक राविन कन्नौज, उप निरीक्षक महेंद्र जाटव, प्रधान आरक्षक रामा सिंह, आरक्षक रंजीत सिंह, चंद्राम, नीरज चौसिया, राहुल पटेल, संत कुमार, धनेश्वर सिंह, राजेश पटेल, प्रदीप पटेल, ओम प्रकाश दुबे, हेमंत शर्मा, रोहित चौधरी, अमित सिंह, जितेंद्र बागरी सहित महिला स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस द्वारा पूरे घटनाक्रम की पत्रकार वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया गया। आइए जानते हैं पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी। 24 तारीख को जो प्रार्थी है शिवा पटेल, उन्होंने थाने में आके रिपोर्ट की कि उनके जो मौसा हैं मेंबर पटेल, लखनपुर के रहने वाले हैं, वो 23 तारीख की सुबह से गायब हैं। सुबह अपने घर से निकले थे कि खेत पे जा रहे हैं, खेत पे काम देखने के लिए। उसके बाद से वो घर वापस नहीं आए हैं, तो उनके गुम इंसान की कायमी थाने में की गई। उसके बाद आसपास जो उनके जान पहचान के लोग थे या क्षेत्र में जहाँ वो जाते थे, उन लोगों से पूछताछ की गई। साइबर टीम को काम पे लगाया गया, तो उसके आधार पे ये पता लगा कि मेंबर पटेल जो हैं वो 23 तारीख को अंतिम बार जो बबलू पटेल है, जिसका अपना एक गैराज भी है लखनपुर में, उससे मिलने गए थे। अंतिम बार उन्हीं के साथ देखे गए हैं। तो उससे जब पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि इन दोनों लोगों का कुछ अपना पुराना एक विवाद था, जिसमें खेत की फसल को बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। तो मेंबर पटेल की जो उड़द की खेती थी, करीब 13 एकड़ की, 3 लाख रुपए की वो फसल थी, जिसके बंटवारे को लेके इन दोनों में पिछले साल से विवाद चल रहा था। तो 23 तारीख की सुबह मेंबर पटेल उसी के संबंध में बात करने आए थे कि जो बंटवारा है वो कैसे होना है। जो आरोपी है बबलू पटेल, उसने ये बोला कि हमें आधी फसल चाहिए इस संबंध में, और ये जो थे मेंबर पटेल, ये इसको 1/4 की जो फसल थी वो दे रहे थे। इसके बाद जो घटनाक्रम ये हुआ कि वहाँ पर इन दोनों लोग का झगड़ा हुआ और जो मेंबर पटेल हैं उनकी बबलू पटेल ने अपने 2 साथी जो हैं, सच्चू बर्मन, इनका नाम आरोपियों में शामिल है, और पवन वर्मा, इनके साथ मिलके मेंबर पटेल की जो है वो गला दबाकर रस्सी और गमछे की सहायता से अपने ही गैराज में हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जो पवन है वो अपनी बाइक से अपनी बाइक नहीं, इनकी मेंबर पटेल की बाइक से उनका बैग और मोबाइल लेके मझगांव की अगरिया की जो नहर है उसमें फेंक आता है। और ऐसा ये लोग पोज करने की कोशिश करते हैं कि चूंकि उधर मझगांव साइड बाढ़ आई हुई है, तो शायद वो नहर में कहीं गिर गए होंगे और बह गए होंगे। तो शुरुआत की जो विवेचना थी वो इसी पक्ष में चल रही थी कि शायद वो नहर में बह गए, तो हम लोग गोताखोर से खुजवा रहे थे। तो जब पूछताछ आगे बढ़ी तो उन्होंने बताया कि उनकी लाश को इन्होंने गैरेज से ट्रैक्टर की ट्रॉली में लादा, बोरे में बांध के मझौली में जो इंद्राना क्षेत्र पड़ता है, वहाँ का जो घाट है, वहाँ पे बांध के उन्होंने बोरी में फेंक दिया है। फिर मौके पे ले आके इनसे स्थान के बारे में पूछा गया तो पता लगा कि यहाँ फेंका है, तो वहाँ पर लाश भी मिल गई। तो इस पूरे घटनाक्रम में जो विवाद का जो तथ्य था वो फसल के बंटवारे को लेके था कि कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है। उसी को विवाद को क्रम में आगे बढ़ाते हुए ये हत्या अंजाम की गई। इसमें थाना सिहोरा से TI साहब और उनकी जो टीम थी उसका बहुत ही शानदार काम था कि जैसे ही प्रार्थी की रिपोर्ट आई तो तुरंत ही पहले गोताखोरों से खुजवाया गया और जो ये आपके आरोपी हैं उनको तुरंत पकड़ लिया गया। और साइबर टीम ने बहुत अच्छा काम किया था कि तुरंत ही B पार्टी और C पार्टी के आधार पर उनकी लेटेस्ट लिस्ट निकाल के उनको पकड़ लिया। ये तो मामला इनके बच्चे का भी था जिसको किडनैप करके जला दिया गया था। हाँ, एक 2016 का मामला है, इनके मेंबर पटेल के बेटे की हत्या का मामला है।
वो मामला अभी न्यायालय में चल रहा है। तो इस क्रम में जोड़ के नहीं है क्या? नहीं, इससे संबंधित मामला नहीं है वो मामला इससे संबंधित नहीं है। एक मामला है, ये पनागर क्षेत्र में किसी गांव में ये जमीन भी खरीदी थी। अच्छा। उसका भुगतान करीब 1.5 लाख रुपए में किया था। और ये जो जानकारी मेरी उसमें है कि ये जब स्कूल के लिए निकले हैं शुक्रवार, ये कह के निकले हैं कि हम उसको जमीन वाले को पैसा देना 2.5 लाख रुपए लेकर के, शायद ऐसा मेरे को जानकारी आई है। तो क्या इस कड़ी में भी है क्या? नहीं, विवेचना में जितने भी तथ्य सामने आए उसमें इससे कोई लिंक नहीं हो रहा है कि ये पुराना मामला कोई या तो 16 जो आप बता रहे हैं इनके लड़के की हत्या से संबंधित है, उससे भी नहीं, ना ये पनागा वाला कोई मामला अभी तक सामने आया है। फिलहाल ये जो लास्ट ईयर की उड़द की फसल को लेके जो इन लोगों का लेन देन था, उसके आधार पे पैसे का बंटवारा नहीं हो पा रहा था और दोनों ही पक्ष अपना ज्यादा पैसा लेना चाह रहे थे, तो उसी को लेके ये झगड़ा पड़ गया। कितने एकड़ थी सर? और विवाद जो पिछले साल का था कितने पैसे का था कि जिसको लेके हत्या कर? जमीन ये करीब 13 एकड़ की है। इसमें जो विवाद था वो 3 लाख रुपए की फसल हुई थी, तो मेंबर पटेल उसको 1/4 हिस्सा दे रहे थे, जबकि ये इनके हिसाब से जो प्रार्थी है, सॉरी जो आरोपी है, वो कह रहा है कि आधे पैसे की बात हुई थी। करीब 1.5 लाख रुपए इनको देना था, बकाया था, इन्होंने पैसा कुछ उसको दिया भी नहीं था। तो ये झगड़ा उसी बात को लेके शुरू और हाथापाई हुई, फिर वहीं मौके पर ही ये गुस्से में इसने इसको गला दबा के मार दिया। अच्छा, हत्या इसकी लखनपुर में हुई या स्कूल से लौटते में कहीं रास्ते में? नहीं, वही लखनपुर में ही हुई है, उसके गैराज में ही है जो हत्या का स्थल है। वो स्कूल से लौट के आ गए थे, उसके गैराज पे उससे मिलने गए थे, क्योंकि इन लोगों का ये बातचीत कई दिन से चल रही थी कि बंटारा कैसे करना है, पैसा कौन कितना लेगा। तो ये उसके गैराज पे ही गए थे, तो जो घटना स्थल है वो गैराज ही है उसका, लखनपुर। अच्छा, जैसे ये चौथाई हिस्से की जो बात कर रहे थे, क्या इसमें 4 पार्टनर थे क्या इसमें? नहीं, बात तो शुरुआत में ये हुई थी कि अधिया पे दिया है, मतलब आधा आप बोलेंगे और आधी फसल का जो पैसा होगा वो बांट लेंगे, चाहे वो फसल हो चाहे पैसा हो। हाँ, लेकिन जब फसल बिक गई उसके बाद जो पैसा मिला, जब उसमें पैसे में बबलू ने अपना हिस्सा मांगना चाहा तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें आज 1/4 हिस्सा ही दूंगा, जबकि बात हुई थी आधे हिस्से की। तो इसी को वो कन्वे कर रहा था, परसों कर रहा था, और उसी में झगड़ा हो गया। अच्छा, इनकी मोटरसाइकिल कहाँ पर मिली? इनकी मोटरसाइकिल नहर में ही मिली, गोताखोरों को लगाया कि हाँ उसी नहर में मिली। वहां से, क्योंकि इन्होंने जो आरोपी है, इन्होंने ये पोज करने की कोशिश की कि हम ये दिखा देंगे कि ये नहर में डूब के मर गए हैं। तो शुरुआत के 2 दिन तो हम उनको नहर में ही खोजवाते रहे, जहाँ उनका बैग और मोबाइल मिला था। बैग में अमाउंट भी मिला था? नहीं, बैग में पासबुक मिली है और कुछ 1-2 कागजात और मिले। अच्छा, जैसे हत्या तो 2 लोगों की जैसे सामने आ रही कि 2 लोगों ने मिलकर की, पवन है और जो मुख्य आरोपी इसमें पवन और बबलू का नाम आ रहा है। बाकी जो 2 हैं, एक इसमें महिला है और एक वो सच्चू वर्मन महिला। तो मतलब आरोपी इसमें 4 हुए हैं? आरोपी टोटल 4 हैं। सच्चू जो है वो इसके गैराज पे काम करता है, वो साथ में ही इसके उस दिन था, लेकिन मुख्य आरोपी जो है वो पवन और बबलू ही हैं। सुनीता को इन्होंने अपने गैराज के बाहर खड़ा करके बोला था कि देखो कोई आ ना पाए अंदर, तो एक तरीके से उसने साथ तो दिया ही है इनके साथ इस अपराध में, तो वो भी अपराधी बनाई गई। लालच दी थी बबलू ने, कुछ पैसे की लालच दी थी कि आप यहाँ पर रुको, देखना कोई आ तो नहीं रहा है, और फिर जब बॉडी को ठिकाने लगाने गए यहाँ से लेके ट्रैक्टर पे, तो नहीं ऐसा तो कुछ इन्होंने आपस में बताया तो नहीं। विवेचना में अगर आपस में कोई बात हुई होगी तो हो सकता है, लेकिन चूंकि ये साथ में काम करते हैं और वो महिला भी इसके घर में आती रहती है, तो ये हो सकता हो कि ये केवल बात बोलने पर ही मान गए। मतलब हत्या कौन सी तारीख की हुई और कब ये लोग लेके गए यहाँ से बॉडी? ये हत्या 23 तारीख को ही हो गई थी, जिस दिन वो गायब हुए थे पहले दिन, वो हत्या उसी दिन हो चुकी थी। बॉडी भी उन्होंने शाम तक उसी दिन डिस्पोज कर दी थी। मतलब ट्रैक्टर से लेके गए और उसने बोरे में रख के उसको वहां पे गिरा दिया। कितने जानकारी दी सर की लाश यहाँ पड़ी हुई है? 1-2 हमारे मुखबिर हैं जो थाने के, जो अपने मुखबिरी से पता लगा। दूसरा ये पता लगा कि जो प्रार्थी है शिवा पटेल, जिसके मौसा की डेथ हुई है, उसकी जो मौसी हैं उन्होंने भी 3-4 लोगों को फोन मिलाया था। तो हमने सबकी साइबर सेल के माध्यम से सबकी CDR और कॉल डिटेल्स निकाली। तो जिन लोगों के साथ कॉल डिटेल्स इनकी हैं, फिर लोकेशन चेक की गई, तो उसमें कुछ 2-4 संदेही है, तो उसी में हमने फिर इनको राउंड अप किया था। तो आरोपियों की गिरफ्तारी में साइबर टीम और सिहोरा पुलिस का बहुत अच्छा उल्लेखनीय हाथ रहा। जैसे ही हमें पता लगा साइबर सेल से कि ऐसे 3-4 आरोपी हैं, इनको राउंड अप करना है, तो उनसे पूछताछ तुरंत उनको उठा के पूछताछ की गई और उसी में फिर ये पता लग गया।